अगर तुम घर परिवार में रहते हुए भी धर्म निभा रहे हो तो शास्त्र तुम्हें साधक से बड़ा मानते हैं। अगर लोग समझते हैं कि साधना मतलब जंगल, त्याग मतलब घर छोड़ना, लेकिन वेद शास्त्र इससे अलग बात कहते हैं। ऋग्वेद और उपनिषदों की परंपरा बताती है कि जीवन के 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। लेकिन इन चारों की नींव क्या है? वो है गृहस्थ। मनुस्मृति कहती है, यथा नद्यः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, जैसे नदियां समुद्र पर टिकती है वैसे ही बाकी 3 आश्रम गृहस्थ आश्रम पर टिके हैं। मतलब अगर गृहस्थ न हो तो न कोई साधु, न कोई सन्यासी और न ही कोई तपस्वी। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, गृहस्थो धर्ममाचरन् तपस्वी इव दृश्यते, अर्थात जो व्यक्ति परिवार के बीच रहकर धर्म नहीं छोड़ता वही असली तपस्वी है। विष्णु पुराण कहता है, संयमः गृहे दुःखकरः, घर में रहकर क्रोध, लालच और कामना पर नियंत्रण सबसे कठिन है। जंगल में शांत रहना आसान है, लेकिन घर में रहकर शांत रहना वही असली तप है। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि कर्म का फल विचार और भावना से जुड़ा होता है। इसलिए घर चलाना, परिवार पालना और ईमानदारी से कमाना ये सब धार्मिक कर्म है। और श्रीमद् भगवत गीता में तो श्री कृष्ण कहते हैं, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमहर्षि, अर्थात समाज और परिवार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया कर्म योग है, यानी गृहस्थ कर्म योगी होता है। अगर तुम घर में रहते हुए भी गलत से बच रहे हो तो तुम साधना की बातें नहीं कर रहे, तुम साधना जी रहे हो। हर दिन अपमान सहकर भी कर्तव्य निभाना, थक कर भी परिवार के लिए खड़े रहना और फिर भी धर्म न छोड़ना, शास्त्र इसे महातप कहते हैं। इसलिए अगली बार खुद को छोटा मत समझना। अगर तुम गृहस्थ हो तो याद रखना तुम सबसे कठिन मार्ग पर चल रहे हो और यही असली सत्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।